रात बहुत गहरी थी। अस्पताल की लाइटें ऐसे टिमटिमा रही थी जैसे दीवारों में कोई छुपा हुआ डर सांस ले रहा हो। डॉक्टर रिया और डॉक्टर आयशा रात की ड्यूटी पर बिल्कुल अकेली थी। गलियारा इतना शांत था कि अपनी ही सांस भारी लग रही थी। अचानक नीचे वाले बेसमेंट से एक औरत की ऐसी चीख आई जैसे किसी ने गला फाड़कर फेंक दिया हो। दोनों डॉक्टर के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। रिया की आवाज कांपते हुए निकली, चलो शायद कोई मर रहा हो। दोनों टॉर्च लेकर नीचे उतरी। सीढ़ियों पर एक एक कदम रखते ही ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। बेसमेंट का दरवाजा बिना छुए अपने आप खुल गया। अंदर गहरा और दम घोंटने वाला अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी भी डर कर पीछे हट रही थी। चीख बंद हो चुकी थी, पर पीछे से ठंडी सांसें कानों को छूकर निकल रही थी, जैसे कोई अदृश्य चेहरा छुपकर उन्हें सूंघ रहा हो। डर से दोनों ऊपर भागी। जैसे ही वो ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची, आईसीयू की मशीनें बिना किसी कारण के तेज बीप बीप करने लगी। अंदर ना कोई डॉक्टर था और ना ही कोई मरीज था, पर मशीनें ऐसे चल रही थीं जैसे कोई मरने वाला दम लेने के लिए लड़ रहा हो। रिया ने कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोला। अंदर जाते ही ठंड इतनी तेज लगी कि हड्डियों तक ठंड पहुंच गई। हर मशीन अपनी पूरी ताकत से चल रही थी, पर सारे बिस्तर खाली थे, कोई मरीज नहीं। पूरा कमरा जैसे किसी अंधे की ताकत से भरा हुआ था। तभी मॉनिटर के कांच में उन्होंने अपनी परछाई के पीछे तीसरा साया खड़ा देखा, लंबा, काला और बिल्कुल बिना चेहरे वाला। वह परछाई धीरे धीरे कांच से बाहर निकलने लगी। बाहर गैलरी में तेज भागते पैरों की आवाज आने लगी। वही परछाई मॉनिटर के कांच से बाहर निकल आई। उस परछाई के पैर जमीन को भी नहीं छू रहे थे। रिया चीख पड़ी और बोली, भागो ऐसा। लेकिन दरवाजा अचानक लॉक होकर बंद हो गया। ऐसा पलटी ही थी कि वह काला साया उसके ठीक सामने आ गया। काले साये ने एक झटके में ऐसा की गर्दन मरोड़ दी। ऐसा की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह जमीन पर ढेर हो गई। अब रिया मौत के सामने अकेली खड़ी थी। साया उसके चारों तरफ घूम रहा था। रिया फ्लोर पर घिसटकर ऑक्सीजन सिलेंडर तक पहुंची। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने बल्ब खोला और तार रगड़ा। एक जोरदार धमाका हुआ, धड़ाम। तेज धमाके और आग ने साये को उड़ा दिया, पर रिया भी धमाके से घायल हो गई। रिया घायल, खून से लथपथ, दर्द से कराहती हुई वह मुश्किल से दरवाजा तोड़कर बाहर आई। हर तरफ धुआं ही धुआं और सफेद कपड़े में साये चारों तरफ घूम रहे थे। वह गिरते पड़ते अस्पताल से बाहर पहुंची। उसकी सांसें टूट रही थीं, आंखें डरी हुई थीं, पर वह किसी तरह जीवित थी। अस्पताल से बाहर निकलकर उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा तो आईसीयू की खिड़की में वही साया खड़ा था और उसके हाथ में एक नोट था जिस पर लिखा था, आई एम वेटिंग फॉर यू।